हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगी कि हमें अभी तक 2 जर्नल मिले हैं। कल तो मैंने कंफर्म कर दिया था, इंडियन ट्रेडर का हमें जर्नल मिला था। कल हमें एक और जर्नल मिला है, बट उस पे नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप में से किसी ने ये जर्नल हमें सेंड किया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दो कि ये किसका है, ताकि आप लोग कमेंट करके बता देना कि ये किसका है। एंड आगे से ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने जो ट्रेडिंग जर्नल भेजो ना, तो उसमें अपना नाम भी लिख दिया करो कि ये किसका जर्नल है, ताकि हम उसको हमें पता चल सके कि ये आपने भेजा है, राइट। चलो अब हम चलते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि 2 लोगों ने एटलीस्ट जर्नल भेजा। इतने लोगों में से 2 लोगों ने हमें जर्नल भेजा है, तो मैं बाकी लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी जर्नल भेजो। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, अगर आपको लग रहा है मैं क्या ये जर्नल की बात कर रही हूँ, तो ट्रेडिंग जर्नल की मैं बात कर रही हूँ। ट्रेडिंग जर्नल वो होता है जिसमें हम अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड इस तरह से उसमें चार्ट्स डाला जाता है। तो इस वाले जो ये चैनल है, इस पे आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि आपके जो ट्रेडिंग जर्नल है ना, वो आप हमें सेंड कर सकते हो बना के, एंड हमारी टीम जो है वो आपको चेक करके फीडबैक देगी। तो ये सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि कोई भी आपको फ्री में ना आपके ट्रेड चेक करके नहीं देगा। आप पूरे होल यूट्यूब में देख लो, कोई भी आपको ये फैसिलिटी फ्री में नहीं देगा। तो आपको इस चैनल पे जो ये फ्री फैसिलिटी मिल रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाओ। इस पे डिटेल्ड वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है कि इसको कैसे बनाना है। बहुत सिंपल है बनाना, बट आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सारे कॉलम्स भरने के लिए मैंने उसमें बताया हुआ है आपको। तो आपके पास अगर ये शीट ही नहीं है अभी तक, तो आप ना हमें कमेंट करो, हम आपको ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दिलवा दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगी, एंड वीडियो के एंड में आई बटन पे दिलवा दूंगी। आप ज़रूर देखना, ये मस्ट रिकमेंडेड, हमारे साइट से रिकमेंडेड वीडियो है, मस्ट वॉच है ये। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, स्टॉक्स टू बाई नाउ। तो आज हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी बाई हो सकते हैं। या ये मैं कहूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी, कि कैसे आपको स्टॉक्स निकालने हैं जो जो आपको प्रॉफिट भी दें, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों, वो कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आप निकालोगे आगे के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी के लिए मैं स्टॉक्स आपको दिखाऊंगी, आगे के लिए भी आप अपने लिए कैसे स्टॉक्स निकालोगे, राइट। इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी 200 की लिस्ट पे। तो देखो, इसमें दो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मान लो आपको किसी स्टॉक में ट्रेड मिला, लाइक बजाज ऑटो में आपको ट्रेड मिला, ठीक है। तो आपको करना ये ना कि आपको इसमें थोड़ी सी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। आपको वीकली चार्ट पे बस देखना है कि हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है। बस आपको ये चेक करना। अगर ये हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो आपका ये टिक मार्क हो गया कि अब आप डेली में इसमें, जब तक वीकली पे हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग रहता है इसमें, तब तक आप डेली में इसमें बाई ट्रेड्स ढूंढोगे, शॉर्ट के ट्रेड्स आप नहीं ढूंढोगे। जैसे यहाँ पे देखो, शॉर्ट का ट्रेड आया भी था, वो कैंडल नहीं, ठीक है, कैंडल हैमर काइंड ऑफ था, लेकिन देखो मूविंग एवरेज फॉलिंग था, शॉर्ट का सेटअप हमें मिला भी था। बट हम इसको नहीं प्रीफर करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, उसने हमें कंफर्म किया है बाई के ट्रेड्स के लिए। हायर टाइम फ्रेम पे हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो इसीलिए हम सिर्फ, जब तक वो राइजिंग रहेगा तब तक हम सिर्फ बाई के ट्रेड्स ढूंढेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो फर्स्ट तो आपको इस तरह से एक फिल्टर लगाना है, वीकली पे राइजिंग होना चाहिए मूविंग एवरेज। सेकेंड जो है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर आपको नहीं पता है तो। सेकंड आपको देखना है ये सेक्टर राइजिंग है, यानी लाइक देखो आईटी का अगर आपको अभी कोई स्टॉक मिलता है, एचसीएल टेक, चलो हम देखते हैं। मान लो एचसीएल टेक में आपको कोई ट्रेड मिला कहीं पे, कहीं पे भी आपको ट्रेड मिला, मान लो यहाँ यहीं पे आपको ट्रेड मिला था। तो अब आप देखोगे ये वाला जो ट्रेड आपको मिला था, तो अब आप देखोगे कि एचसीएल टेक का जो सेक्टर है वो राइजिंग है या नहीं, मतलब वो अप ट्रेंड में है या नहीं। तो निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें, तो हम निफ्टी आईटी चेक करेंगे, तो देखेंगे हम, देखो निफ्टी आईटी ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल अप ट्रेंड आ गया था, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा साइडवेज हुआ, लेकिन देन फिर देखो अभी अप ट्रेंड आ गया, अभी यहाँ पे रिटेस्ट भी कर रहा है, तो हमें बुलिश दिख रहा है, राइट। ओवरऑल हमें कहने का मतलब कि हमें सेक्टर भी बुलिश दिख रहा है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि वीकली पे चेक कर लो कि ट्रेंड जो है वीकली पे राइजिंग होना चाहिए। सेकंड, आप उसका सेक्टर चेक कर लो कि ठीक है, सेक्टर जो है वो सेक्टर भी जो है बुलिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेक्टर जो है साइडवेज चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड आप उस स्टॉक में जो है बाई के ट्रेड्स देख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये एक दो चीज़ें हैं। थर्ड, आपको ए क्लास सेटअप एकदम लेना है, आपको बी क्लास सेटअप पे नहीं जाना है। ए क्लास सेटअप का मतलब ये है आपका ए क्लास सेटअप। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो,
इसे कहते हैं हम ए क्लास सेटअप। ये वाला जो सेटअप है इसे हम ए क्लास सेटअप कहते हैं। जो मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो। डिक्सॉन का ट्रेड 16 मई का ट्रेड, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो 16 मई का ट्रेड आप जो है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर रेफरेंस, कि जब भी आपको ट्रेड्स आए तो किस तरह के ट्रेड आपको ढूंढने हैं। इसमें देखो स्विंग भी काफ़ी अच्छा है, कैंडल भी बहुत अच्छी है, मूविंग एवरेज भी हमारा क्लियर राइजिंग है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला था 16 मई वाला, कि इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसका आपको ध्यान रखना है। जस्ट मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि अभी कैसे स्टॉक की आपको स्कैनिंग करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो हम डेली साथ में स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं, अपने लिए स्टॉक्स निकालते हैं। मैं लाइव आपको दिखाती हूँ कैसे स्टॉक्स निकाला जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे 6 मंथ से जुड़े हुए हो, जैसा कि आपको पता है इसको बने हुए 6 मंथ्स हो गए हैं इस चैनल को क्रिएट किए हुए, तब तो आपको पता होगा। लेकिन डेली काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे लोग भी जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको आई एम श्योर नहीं पता होगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्टॉक की हम स्कैनिंग करते हैं। लाइव स्कैनिंग हम डेली करते हैं। हमारी वीडियोस में जो भी हमारा स्टॉक हमें मिलता है वो हम साथ में देखते हैं, वीडियोस में ही लाइव हम एनालिसिस करते हैं। तो चलो देखो ये निफ्टी 200 की लिस्ट है। वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो है और भी लोग हमें भेज रहे हैं, स्टॉक के नाम भेज रहे हैं। मैं अगर मैं सही नाम मैं अगर ले रही हूँ तो एक इंडियन ट्रेडर है, वो तो काफ़ी एक्टिव रहते ही हैं इस चैनल पे। और हसीब जी हैं, एक हसीब 0128 उनका नाम हमारे पे आता है, वो भी एक्टिव रहते हैं। एक मैं देख रही हूँ मक्सी स्विंग्स करके हैं, वो भी हमें 2 दिन से स्टॉक्स के नाम भेज रहे हैं। एंड सुनील मोहंती जी हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के आप लोग जो है स्टॉक के एनालिसिस कर रहे हो अपने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस चैनल का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि आप टिप बेस्ड ट्रेडिंग करो। इसका मोटिव यही है कि आप अपने से ट्रेड करना सीखो, अपने से आप ट्रेडिंग डिसीजंस लो, राइट। ये देखो अपोलो हॉस्पिटल में मूविंग एवरेज से दूर है हमारा कैंडल, तो ये ए क्लास सेटअप नहीं है। आपको अगर सही लगे तो आप ले सकते हो, बट ये ए क्लास सेटअप नहीं है। ये ए क्लास तब होता है जब ये हमारा यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये हमारा ए क्लास सेटअप है, जो एकदम मूविंग एवरेज पे हमारा प्राइस है। तो मैं इसको नहीं लिखती हूँ ये, क्योंकि ए क्लास सेटअप नहीं है। आपको ऑलवेज आपका गोल होना चाहिए ए क्लास सेटअप लेने का आपको गोल होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो शॉर्ट ट्रेड आया था, अब हम वीकली में देखेंगे तो देखो हमारा मूविंग एवरेज जो है वो साइडवेज है, एंड आपको डेली पे शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है। तो इस केस में आप नहीं करोगे। आप कभी भी अगर आपका वीकली पे फॉलिंग मूविंग एवरेज रहेगा एंड डेली पे आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, तो वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी तरह की जाती है, प्रोफेशनल ट्रेडर जो है इसी तरह करते हैं, मैं पर्सनली भी इसी तरह करती हूँ। वीकली पे आपको फॉलिंग मिलना चाहिए मूविंग एवरेज, अगर आपको डेली पे कोई शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है तो। एंड वीकली पे आपका मूविंग एवरेज आपको राइजिंग मिलना चाहिए, अगर आपको डेली में कोई बाई का ट्रेड मिला है तो, राइट। मतलब हायर टाइम फ्रेम जो है वो सिंक होना चाहिए हमारा लोअर टाइम फ्रेम से। तो यहाँ पे देखो ऑरोबिंदो फार्मा में यहाँ पे देखो एक ट्रेड आया, अगर वीकली में देखें तो देखो क्लियर हमारा राइजिंग है मूविंग एवरेज। एंड डेली में देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड आया, कैंडल भी अच्छी सी बनी है। आपको कैंडल्स पे भी ध्यान देना है। कैंडल फोर्थ पॉइंट लिख लेना अगर आप लोगों ने लिखा है तो। कैंडल पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि शूटिंग स्टार वगैरह पे आप एंट्री नहीं करोगे। तो देखो ऑरोबिंदो में हमारी एंट्री बनी है एक, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। देखो इस तरह वन बाय वन आपको स्कैनिंग करते जाना है। स्टॉप लॉसेस भी होंगे एंड टारगेट्स भी होंगे, इसीलिए हम ये मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये स्विंग ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट शीट है जिसको हम फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, बट ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है। इससे जो है हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, हम अपना टारगेट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि हमें कहाँ पे एग्जिट करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये प्रॉब्लम आता है कि हमें ये तो पता चल जाता है कि एंट्री करनी है यहाँ पे, बट हमें यही नहीं पता होता कि हमें एग्जिट कब करना है। तो ये जो शीट है ये आपको एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करके देगी कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है ये भी आपको कैलकुलेट करके देगी। तो मैं पर्सनली इसी शीट को यूज़ करती हूँ अपने ट्रेडिंग में। तो आपके पास अगर ये शीट नहीं है तो अभी आप हमसे ले लो, आपके लिए ही बना के हमने ये रखी हुई है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आप ये सब के लिए बिल्कुल वरी मत करना, ये शीट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। देखो वन बाय वन आपको इस तरह से एक एक स्टॉक देखते जाना है। हम लास्ट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। निफ्टी में बहुत ही अच्छे से आज तो पहले गैप डाउन हुआ था, देन उसको गैप को फिल कर दिया निफ्टी ने ऑलमोस्ट, एंड रीटेस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है निफ्टी अभी, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था। अभी रीटेस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे अगर हमें ये वाला हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाया, जो ये देखो 3 कैंडल बन गई,
तो हमारा ये वाला एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, तो अब हम ये बाई ऑर्डर को आपको कैंसिल कर देना है। आपको मैक्सिमम 3 दिन वेट करना है, कोई भी एंट्री ट्रिगर होने का 3 दिन आपको वेट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल हमें मिलती है फिर से इस तरह की ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। इस तरह की ग्रीन कैंडल अगर हमें मिलती है तो फिर से हम उसमें बाई का ऑर्डर लगाएंगे। अभी जो पीछे वाला जो कैंडल था उस पर हमारा बाई ट्रिगर नहीं हुआ। बाई ट्रिगर होने का मतलब जो कैंडल, जो एंट्री कैंडल का हाई था वो ब्रेक नहीं हो पाया 3 दिन में, इसीलिए हम उसको अब कैंसिल कर देंगे, राइट। डिलीवरी में देखो ये 1 दिन हुआ आज, अब 2 दिन और हम वेट करेंगे। अगर एंट्री नहीं होती है तो फिर आपको उसको कैंसिल कर देना है। डिक्सॉन में भी देखो आज आपकी एंट्री नहीं हुई है, अब 2 दिन और आप वेट करोगे। अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको कैंसिल कर दोगे बाई ऑर्डर। मैक्सिमम आप 3 डेज वेट करोगे किसी भी स्टॉक में एंट्री होने के लिए, 3 दिन आपको वेट करना है। नाइका में देखो यहाँ पे आज एक सेटअप बना है, अगर आप नाइका ट्रेड करते हो तो सेटअप बना हुआ है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। देखो कितना इजी है, आप अपने घर में किसी को भी, आप अपनी वाइफ को, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। ये देखो गोदरेज ग्लैंड फार्मा में देखो यहाँ पे शॉर्ट का सेटअप बना है, बट अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो देखो हमारा जो मूविंग एवरेज है वो हमारा साइडवेज है, राइट। तो इसीलिए ये वाला शॉर्ट का ट्रेड हम प्रेफर नहीं करेंगे। हमें वीकली चार्ट पे भी मूविंग एवरेज फॉलिंग चाहिए अगर हमें हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है डेली पे। तो ये एक, आप इससे क्या होगा ना कि आपका जो हाई ट्रेड जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं इसको हम। तो इससे आपका जो ट्रेड है वो हायर प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है, राइट। एचयूएल में देखो यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी वो देखो कल ही ट्रिगर हो गई थी, नहीं 1 दिन बाद ही ट्रिगर हो गई थी, बट अभी हमारा ऑन गोइंग है। अभी या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट करोगे, बीच में आपको एग्जिट नहीं करना है। आईसीआईसीआई प्रू में भी देखो ये हमारा ट्रेड ऑनगोइंग है। आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है, कभी भी टारगेट है स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में ये दोनों ट्रेड्स हमने साथ में देखा था, इसी तरह स्कैनिंग हम कर रहे थे तो ये दोनों ट्रेड्स हमने देखा था। ये दोनों तो बहुत ब्यूटीफुली चले, अब उसके बाद कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना हुआ है। तो ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है, सेटअप बने तभी ट्रेड करना है आपको। ये वाला ट्रेड देखो हमारा ट्रिगर हो चुका है एंड यहाँ पे प्राइस फिर से यहीं पे है, तो अभी अभी वेट एंड वॉच है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 स्टॉक्स देखते जाना है, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो अगर अब यहाँ पे कल के डेट में अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, इस तरह की ग्रीन कैंडल मैं मार्क कर देती हूँ। हमें जो है इस तरह की ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल मिल जाती है, आप लोग इस तरह मार्क करके रखा करो अपने चार्ट्स पे, उससे आपके जो है ट्रेड्स नहीं छूटेंगे। इन्फो एज में देखो बहुत ही अच्छा ट्रेड आया है, कैंडल भी अच्छी है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। ये स्टार मार्क वाला सेटअप है इन्फो एज में जो है, क्योंकि कैंडल भी जो फॉल आया है वो कैंडल छोटी छोटी बनी है। यहाँ पे देखो इन्फोसिस में अब अगर कल के डेट में मूविंग एवरेज थोड़ा हमारा ऊपर जाता है एंड यहाँ पे अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है, इस तरह की ग्रीन कैंडल, तो हमारा एक बाई का ट्रेड बन सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच है। इप्का लैब में देखो एंट्री हमारी हो चुकी है, अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करोगे आप। जो जुबलेंट में देखो यहाँ पे हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो अब हम 1 दिन और वेट करेंगे। हमें इस तरह की ग्रीन कैंडल चाहिए, यहाँ पे देखो मार्क्ड है आपके लिए, हमें इसी तरह की ग्रीन कैंडल चाहिए, राइट। चलो आगे चलते हैं, मैं फटाफट से चलती हूँ आगे। इस तरह 1 बाय 1 आपको देखते जाना है। आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि ये सारे जो हैं सेक्टर, ये तीनों सेक्टर जो हैं वो अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो आप भी प्रिफर करो इन सेक्टर में ट्रेड करना। मतलब नॉट इन्हीं सेक्टर में, मतलब जो भी सेक्टर आप अपनी एनालिसिस करो एंड जो सेक्टर आपको ट्रेंड में दिख रहा हो या बुलिश दिख रहा हो ना, उसी सेक्टर में आप ट्रेड करो। नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही बताए हुए पे करो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं बस अपना व्यू आपसे शेयर करती हूँ, राइट। जो मेरा पर्सनल व्यू रहता है, मैं अपने ट्रेड्स जो लेती हूँ वही मैं आपसे बस शेयर करती हूँ। तो आप अपनी एनालिसिस किया करो, आपको सही लगे तभी आप लिया करो। यहाँ पे देखो अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती है तो एक हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है ऑयल इंडिया में, अच्छा अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। चलो आगे चलते हैं, 1 बाय 1 आपको इस तरह से देखते जाना है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, 20 मिनट्स 30 मिनट्स, आपको बहुत ज़्यादा भी तो आपको 20-30 मिनट्स ही लगेंगे, तब उससे कम ही आपको टाइम लगेगा। एसबीआई लाइफ में देखो ये ट्रेड हमारा ब्यूटीफुली ऑन गोइंग है, थोड़ी बड़ी कैंडल थी इसीलिए हमारा टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े से के लिए बचा हुआ है। ये देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया है इसमें।
ये दोनों हमने ट्रेड्स जो है साथ में स्कैनिंग किया था। आप लोग देखना वीडियो उस दिन की साथ में, इसी तरह जैसे आज हम लोग स्कैन कर रहे हैं ना, उसी तरह लाइव मार्केट में ही हम लोगों ने स्कैन किया था उसको। अगर आपको लग रहा है बाद में मैं दिखा रही हूँ तो आप देख लेना। सो ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है। ओनली द थिंग इज़ कि हम इसको कितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। टीसीएस में देखो यहाँ पे अगर अब कल के डेट में इस तरह की अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है, आप लोग को ये कैंडल्स का मैं जो टाइप मार्क कर देती हूँ, इससे आप लोग को हेल्प मिल रही है या नहीं आप लोग कमेंट में बताओ। इसे मैं इसलिए मार्क कर देती हूँ जिससे आपको कैंडल्स में भी थोड़ी क्लैरिटी मिले कि किस टाइप की कैंडल आपको चाहिए। ये देखो टाटा मोटर्स में स्टिल हमारा गैप जो है वो फिल नहीं हुआ है, तो जब तक वो गैप फिल नहीं होता है तब तक बाई के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो देखो यहाँ पे देखो हमें मिल गया बहुत अच्छा सेटअप। टोरेंट पावर में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बहुत ही बेहतरीन ग्रीन कैंडल हमें मिली है। तो ये भी एकदम ए क्लास वाला सेटअप है टोरेंट फार्मा। अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, आज काफ़ी अच्छे अच्छे सेटअप्स मिले हैं हमें, तो आपको अगर सही लगे तो आप देख सकते हो। एंड आप ना थोड़ी, आप मेरी बोलने पर नहीं मानो, आप अपने से बैक टेस्ट करके ना आप इससे ट्रेड करना सच में स्टार्ट करो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है। मैंने पर्सनली इसको बहुत दिन इसको बैक टेस्ट किया है, बहुत से फटके खाए हैं इसमें, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ आपको। एक पिरामल फार्मा के लिए किन्हीं का हमारे पास कमेंट था, मैं वो दिखा दूँ। ये देखो पिरामल फार्मा वाला जो ट्रेड है ये चल गया, तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगी ये ए क्लास सेटअप था। यहाँ पे जो ट्रेड आया था ये ए क्लास नहीं था, क्योंकि प्राइस जो है देखो इसी रेंज में होते हुए मूविंग एवरेज पे आया था, सेम हाई बनाया था प्राइस ने, एंड उसके बाद ये मूविंग एवरेज पे आया था, राइट। तो एक सेकेंड, हाँ, ये एक रेंज में आके मूविंग एवरेज पे आया था, तो इसको ए क्लास सेटअप हम नहीं बोलेंगे। ए क्लास सेटअप हमें चाहिए होता है हायर लो हायर हायर हाई हायर लो बना के, प्राइस जब इस तरह से मूविंग एवरेज पे जाता है, इस तरह से मूविंग एवरेज पे जाता है, तब वो हमारा ए क्लास सेटअप होता है। बट अगर सेम हाई सेम लो बनाते हुए मूविंग एवरेज पे जाता है तो ये हमारा ए क्लास सेटअप नहीं होता है। तो पिरामल फार्मा में बिल्कुल ये ए क्लास सेटअप नहीं था, ए क्लास से कम था ये सेटअप। सो ए क्लास सेटअप होता है जो मैंने डिक्सॉन में आपको दिखाया, वो बिल्कुल ए क्लास सेटअप था। आप उसका अनिल जी शायद आपका कमेंट था, तो आप देख लेना डिक्सॉन वाला सेटअप जो मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये चल गया तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि ये ए क्लास सेटअप था। ओके, चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सो निफ्टी में देखो हमने यहाँ पे मार्क किया था कि यहाँ पे अगर अच्छी से हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो ये रिटेस्ट लेवल हो जाएगा निफ्टी का। तो देखो आज अच्छा सा यहाँ पे इसने कवर किया, गैप डाउन हुआ था बट इसने कवर कर लिया, फिर ग्रीन कैंडल बनी है। तो आपने अगर यहाँ पे निफ्टी बीस नहीं बाई किया था तो आप यहाँ पे भी निफ्टी बीस बाई कर सकते हो। ये हो गया, ये ब्रेकआउट था, ये जो था ये ब्रेकआउट हुआ था, एंड ये देखो रीटेस्ट हुआ। बहुत बार आपको रीटेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी रीटेस्ट अगर मिल जाता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि रिटेस्ट जब मिल जाता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो जाता है, बुलिश कन्फर्मेशन हो जाता है अगर रिटेस्ट ब्रेकआउट का मिल जाता है तो, एंड ब्रेकडाउन का रिटेस्ट अगर मिल जाता है तो वो एक अच्छा बेरिश कन्फर्मेशन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप निफ्टी बीस ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करने का कैपिटल है तो आप निफ्टी फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बाई ट्रेड हमारा बन सकता है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी देखो स्टिल अभी यहाँ इतना इसे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ तक आना पड़ेगा, तब हमें जाके बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा। अभी वेट एंड वॉच है टोटली बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में आप बाई का सेटअप देख सकते हो, एंड निफ्टी आईटी भी देखो ब्यूटीफुली यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया, ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो अगर आपने आईटी बीज ऐड नहीं किया था यहाँ पे, तो एक और कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो आप आईटी बीज और ऐड कर सकते हो। एंड उसको एग्जिट कब करना है मैंने आपको बता ही दिया। सो निफ्टी बीस को भी तभी हम एग्जिट करेंगे जब वीकली मूव हमारा प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा, तभी आपको एग्जिट करना है, ठीक है। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। अगर आपके पास ये दोनों शीट्स नहीं है तो कमेंट करो, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, और ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।